दोस्तों बचे हुए कपड़ों को हम अक्सर फेंक देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बचे हुए कतरन का भी यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अच्छा, ये ड्रेस हमने 1 साल की बच्ची के लिए बनाया है। ये 1 से 1.5 साल तक की बच्चियों को आराम से आ जाएगा। तो अगर आपके पास भी बचे हुए कतरन रहते हैं जिसका यूज़ आपको समझ में नहीं आता, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे हमने कपड़े को ले लिया है 11 इंच के करीब लंबाई में और 22 इंच के करीब चौड़ाई में। अच्छा, ये डबल फोल्ड करके रखा है कपड़े को हमने। ये हमारा कतरन से बचा हुआ कपड़ा है, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। आप जो हमारा मेन फैब्रिक है जिससे हम पट्टियाँ बनाने वाले हैं और पेटी निकालने वाले हैं, सबसे पहले तो पट्टी को अलग कर लेना है कट करके। लेस वाले भाग की तरफ से जहाँ पे हमारा कढ़ाई किया हुआ है 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी भी हम कटिंग कर लिए। अब इसको हम साइड रखते हैं, ये हम घेरे में यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इससे हम पेटी निकालेंगे। तो यहाँ हमने 4 फोल्ड करके रख लिया कपड़े को। अब यहाँ पे हमारा 6 इंच तैयार रहेगा पेटी, तो यहाँ पे हमने 7 इंच ले लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इसे हम निशान लगा के कट कर लेंगे। नीचे का जो भाग है वो ऊपर की तरफ लाना है। अब शोल्डर हमने 4 इंच ले लिया, आर्मोल भी हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हम 1 इंच पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फिटिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे 5 इंच 11 यानी कि 11 साढ़े 11 इंच का हमारा चेस्ट था, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक के लिए ब्रॉडनेस हमने 2 इंच ले लिया और लंबाई हम ले लेंगे करीबन 3 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। गले का फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का गला सेम ही रहेगा और इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया। वीडियो को पूरा नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो हमारा कट हो गया था, इसके लिए सॉरी गाइस। अब यहाँ पे हमने जो शुरुआत में पट्टी कट की थी उसी पट्टी को सामने रखते हुए घेरा वाला पार्ट भी कट कर लेंगे बराबर से। अब यहाँ पे हम पैंट की कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई जो है वो हमने 10 इंच ले ली है और चौड़ाई करीबन 12 से 13 इंच है। यहाँ से ये हमारा चौड़ाई वाला भाग है जो कि 12 इंच के करीब है। 9 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया और 1 इंच ऊपर की तरफ लास्टिक के लिए मार्क कर लिया। अब क्रॉच एरिया के लिए हमने 8 इंच पे मार्किंग कर ली है और 1 इंच आगे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे भी हमने निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो जैसे कि निशान लगाया है सेम उसी के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लें। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट कर लेंगे। पाइचों के तरफ का जो कपड़ा घेरा है वो भी हमने ज़्यादा ही रखा है क्योंकि यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लेट डालेंगे। अब यहाँ से हमने घेरे के अलावा यहाँ पे हम जो पट्टी लगाने वाले हैं घेरे पे, वो पट्टी कट कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए 1.5 इंच की पट्टी क्रॉस पट्टी कट कर ली है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को एक साथ सीधे पे उल्टा रखते हुए इस तरह से, जैसे कि हम रख रहे हैं, सीधे पे उल्टा रख के एक तरफ का शोल्डर जो है उसे हम सिल लेंगे इस तरह से। अब डबल फोल्ड करके क्रॉस पट्टी को उल्टे तरफ सीधे तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के उल्टे तरफ पलट लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले हमने ऊपर से सिलाई लगा लिया। अब इसे हम जो भी एक्स्ट्रा रहेगा कपड़ा उसे कट करते हुए यहाँ पे पलट के सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ हमने शोल्डर को जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये सिलाई पे आप दाब सिलाई भी चाहें तो चला सकते हैं। और स्लीव्स को यहाँ पे हम 1 इंच आर्मोल में एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे, तो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से गैदर बनाते हुए पफ जैसा लुक दे देंगे, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डाल लें। यहाँ पे ये डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये पफ हमने ये स्लीव्स जो है वो हम अपने पेटी में लगाएंगे, जो हमने पेटी तैयार किया था। और स्लीव्स लगा के दोनों तरफ हमने रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्रॉक का घेरा लगाना है। छोटे छोटे 1/2 इंच के प्लेट डालते हुए इस तरह से घेरे को सिल के कंप्लीट कर देना है। अब एक तरफ से हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है 1-1 इंच पे। 1 इंच हमने प्लस किया था फिटिंग में, 1 इंच हम उसी माइनस करके सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे जो पट्टी हमने कट की थी उसे इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे नीचे की तरफ। इससे हमारा लेंथ भी बढ़ जाएगा, इसका लुक भी और बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखेगा, इन्हेंस हो जाएगा और प्यारा सा डिज़ाइनर फ्रॉक बनके तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने पट्टी को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी फिटिंग का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1 इंच, उसी को सिल लेना है यहाँ पे। अब ये सिलने के बाद हमारा फ्रॉक तैयार हो चुका है। अब हम पैंट सिलेंगे। तो पैंट के लिए इस तरह से हमने सबसे पहले नीचे की तरफ छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं, बिल्कुल एकदम ज़रा ज़रा सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से छोटा छोटा सा गैदर बना लिया है, प्लेट डाल लिया है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम पट्टी लगाएंगे। तो जो पट्टी हमने कट करके रखी हुई थी, उसी पट्टी को ये सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, वर्क है जो कपड़े का, वो सेंटर में नहीं आ रहा था, तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे। अब जो है जो हमारा लेस का वर्क है जो वो एक तरफ आ जाएगा और इस तरह से बहुत ही आसानी से इस पर हम लगा भी लेंगे और खूबसूरत सा लुक भी आएगा, लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो आप इन सारे आइडियाज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आपका कपड़ा कम है तो बढ़ाने के लिए। और वर्क का जो पैटर्न है वो अगर बराबर नहीं आ रहा तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम फिटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे हमने फिटिंग लगा देनी है। सेम तरीके से हमने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है और दोनों के क्रॉच एरिया को पकड़ते हुए गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इसे पलट लेते हैं। अब यहाँ पे पैंट हमारा कुछ हद तक तैयार हो चुका है। अब इसे हमने लास्टिक लगानी है। तो अब इसे इस तरह से 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसे पलटते हुए यहाँ सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह हमने ओपन रखना है लास्टिक के लिए। तो यहाँ पे जो हमने लास्टिक का यूज़ किया है वो करीबन 15 इंच का लिया है। इसमें से हमें 1 इंच सिलाई के लिए भी चाहिए होगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए इस तरह से हमने इसमें अच्छे से सेट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा हमारा है लास्टिक उसे हम सिल लेंगे। सिलने के बाद ये जो एरिया हमने खुला रखा था उसे बंद कर देना है सिलाई लगा के। अब खींचते हुए दोनों तरफ से इस तरह से ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमारा फ्रॉक और पैंट दोनों ही बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।